अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताते हैं इसी वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे, सर नहीं झुकाएंगे ईरानी सदर का ऐलान। 3 ममालिक का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। ईरानी नेवी का 100वां बहरी बेड़ा भारत में कोयटा में फिर से धमाका हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ईरानी नेवी का 100वां बहरी बेड़ा बम्बई पोर्ट पर भारत के मगरबी साहिल पर लंगरअंदाज हो गया है, जबकि इस्लामी जमहूरिया बैन अवी पानियों में अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस बेड़े में जो है बोशहर सप्लाईमेंट शब और लावान लैंडिंग शब शामिल हैं। और ये बेड़ा जुमेरात को पोर्ट पर पहुंचा, जहां उसे मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट जनरल के हुक्काम और भारतीय नेवी के कमांडर्स ने जो है खुश आमदेद कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरबियती सफर का मकसद भारतीय समंदरी ओमान समंदर और खलीज फारिस के इर्द गिर्द के ममालिक को अमन और दोस्ती का पैगाम देना था। और इसका मकसद ईरान के शुमाली इलाके नौशेर में इमाम खुमैनी जो नेवल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर के कैडेट्स को तालीम फराहम करना और महारत मुंतकिल करना है। बम्बई पोर्ट्स के हवाले से अपने क़याम के दौरान ईरानी बहरी हुकाम भारतीय हम मनसबों के साथ आला सतह पर जो है मुलाकातें करेंगे, तालीमी सकाफती और तारीखी मराकज़ का दौरा करेंगे, साथ साथ दोस्ताना खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। भारतीय कमांडर का कहना है कि ईरान बहरी कज़ाकों के खिलाफ जंग में ताकतवर मुल्क है और भारतीय नेवी के मगरबी कमांडर के हेडक्वार्टर के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशनल जो है रेयर एडमिरल विद्याबर जो है बरके के साथ जो है पोर्टों और ईरानी जहाज़ों की लंगरबाजी दोनों मुल्क के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए अच्छे इक़दाम है। बहरहाल ये खबर ऐसी थी, आप समझेंगे कि इस खबर का क्या मकसद है। खबर का मकसद ये है कि ईरान जो पहले तक कोशिश कर रहा था, अपने आप को महदूद कर रहा था बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अब अपने बहरी जो ताल्लुकात हैं वो भी बढ़ा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें भी हो रही हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान इस वक्त चाहता क्या है। दूसरे दिन आपको बताते चले कि जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और कोलंबिया के रहनुमाओं ने अपने अज़ाइम का एआदा किया कि वो इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाज़ों को अपने बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोकेंगे। इस दौरान गजा की पट्टी में इसराइली हुक्काम का जारी नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के सदर सैरिल रामाफोसा, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और कोलंबिया के सदर गेशो पैट्रो ने इस हफ्ते फॉरेन पॉलिसी जो है मैगजीन में शाया होने वाले एक मुश्तरका मजमून में लिखा कि हम इसराइल के खिलाफ फौजी सप्लायर ले जाने वाले जहाज़ों को अपने बंदरगाह के इस्तेमाल से रोकेंगे और हम तमाम तर असलहे की मुंतकिली को रोकेंगे जो इंसानी हुकूक के खिलाफ कानूनी खिलाफ वर्जियों को फ़रोग देने का ख़तरा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली के गजा पर जंगबंदी बैन अवी निज़ाम की नाकामी को बेनकाब किया है और इसराइल की बैन अवी कानूनी खिलाफ वर्जियों के अदम एहतसाब का जो है खात्मा करने पर जो है वो आपकी ज़रूरत पर जोर दिया है। चॉइस बहुत वाज़ेह है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मिलकर बैन अवी कानून नाफिज करेंगे या हम इसके इन्हिदाम का ख़तरा मोल लेंगे। मजमून में कहा गया कि रहनुमाओं ने कहा कि इसराइल के गजा में मुनज़्ज़म तौर पर बैन अवी कानून के खिलाफ वर्जी की है, दुनिया की ताकतों की मदद से जिन्होंने सिफारती फौजी और असले की हिमायत की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं, बहुत कम दुनिया में गैरत होती है, बहादुरी होती है, जुर्रत होती है कि वो आके इन तमाम तर पाबंदियों का भी सामना करते हैं और उन पाबंदियों के बावजूद वो आके खुलकर डट कर मुकाबला करते हैं। और मेरे ख्याल में इन 3 ममालिक को, ये जनूबी अफ्रीका, मलेशिया और कोलंबिया को मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करूँगा कि मलेशिया की अवाम ने स्टारबक जो है उनका जब बाइकआउट किया तो $मिलियन जो है वो जमीन बोस हो गई वो कंपनी वहां पर, और मलेशिया में तकरीबन उस पर लोगों ने उसका बाइकआउट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 ममालिक इकट्ठे होके वो कहते हैं कि हमारी बंदरगाहों में
جو ہے استعمال نہیں ہوگا، اسرائیلی جہاز وہاں کا استعمال بالکل نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ اکوڑا خٹک میں جو ہے وہاں پر مولانا سمیع اللہ کے صاحبزادے جو ہے وہ شہید ہو گئے، 5 لوگ جو ہے وہاں میں اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جہاں جان محمد روڈ کے قریب دھماکہ ہوا، 3 افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ جان محمد روڈ کے قریب دھماکے میں 3 افراد کے زخمیوں کی اطلاعات آئی ہیں، اور پولیس کے مطابق دھماکے کی آواز اطراف کے علاقوں میں سنی گئی۔ ریسکیو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی طرف پھر سے جاتے ہیں۔ ایران کے صدر نے ایک بار پھر تنبیہ دی ہے، کھل کے بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کے وزیر خارجہ کا جو موقف تھا وہ بھی بڑا کھلے عام تھا، وہ بھی بڑا ڈٹ کے انہوں نے موقف دیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب ٹھیک ہے، آپ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریڈی ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ایران ہے، اور ایران کو کیسے نکیل ڈالنی ہے، ایران کو کیسے کنٹرول کرنے، ساری چیزوں کے حوالے سے مغربی دنیا خاص کر اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں۔ لیکن وہاں سے جب دھمکی ملتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لڑنے کو تیار ہے تو پھر ہم بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ لیکن ایران کے جو صدر ہے پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن بدماش طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران کسی بھی قسم کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، یعنی ایران کسی قسم کے دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، ہمیں پابندیوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران ان فریقوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا جو خواتین اور بچوں کو بمباری کے تحت دفن کرتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیں میزائل اور اسلحہ رکھنے سے منع کرتے ہیں تاکہ وہ جب چاہیں ہمیں بمباری کر سکیں اور ہم اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ ایران تنازعات کی خواہش نہیں کرتا اور خطے کے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ امن اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ صدر مسعود پیزشکیان نے ایران کی مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعادہ کیا، لیکن اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ بدماش طاقتوروں کے سامنے، یعنی بدماش طاقتوں کے سامنے دباؤ قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو ہم ریڈی ہیں بھائی صاحب، پیار سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو سر ہم جھکانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ آپ کا سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ سو بہرحال یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔